बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। NHS फार्म से मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। जी, आज की वीडियो हमारी जो है वो है ख़ास तौर पर सिट्रस के बागात के मतलब कि हम उनको पिकनिक पर शिफ्ट क्यों करें, कब करें और कैसे करें। तो ये कुछ बुनियादी सवालात हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आए जी, बात करते हैं कि हम अपने जो मौजूदा बागात लगे हुए हैं उनको पिकनिक पर शिफ्ट क्यों करें। देखिए जी, पिकनिक जो है वो एक पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी है जिसमें हम कुदरत के वो तमाम असूल फॉलो करते हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमारे पौधों के लिए सिलेक्ट किए हैं। उसमें पहला असूल ये है कि जी हम अपनी जो फसल है, हमारे जो पौधे हैं, जो बागात हैं, उनको रेज़ बेड्स पर लेके आते हैं। जो हमारा कन्वेंशनल मेथड चल रहा है उसमें हम इरिगेशन करते हैं जी, फ्लड इरिगेशन। तो वो फ्लड इरिगेशन जो है वो ज़मीन को सैचुरेट करती है। पौधे को जब मॉइस्चर मिलती है तो उसकी ऑक्सीजन बंद हो जाती है, सफोकेशन होती है। पौधा पानी जो है वो पौधे को डायरेक्टली टच करता है, पौधा बीमार होता है। ठीक है जी। इसके अलावा जब फ्लड इरिगेशन करते हैं, जो हमारा बायोटा है ज़मीन में वो मुतासर होता है, उसकी प्रोडक्शन मुतासर होती है। तो ये हमारा मतलब फ्लैट सोइंग पर जब हम बेड्स को बागात को चलाते हैं तो जी हमें नुकसान होता है। तो ये एक बुनियादी चीज़ है, जो पहला असूल है हमारा पिकनिक का, कि हमने अपनी क्रॉप को, अपनी जो ऑर्चिड है, अपनी बाग जो है उसको रेस बेड्स पर लेके आना है। तो अल्लाह ताला ने भी चूँकि यही पसंद किया है कि यहाँ पर खुश्की है वहाँ पर पौधे उगाए हैं, और यहाँ पर पानी खड़ा है वहाँ पर पौधे नहीं उगाए। तो ये पहला असूल हम इसमें फॉलो करते हैं। इसके साथ एक और चीज़ है कि जी हमने जो हार्ड पैन तोड़ना है। ठीक है जी, हार्ड पैन हम तोड़ेंगे तो क्या होगा कि जी अगर हमारे बागात में पानी खड़ा होता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो पानी खड़ा होने से हमारे पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम हार्ड पैन तोड़ेंगे तो पानी जो है वो ज़्यादा जज़ब होगा और हमारा ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पौधे की जो जड़ें हैं उनको पेनिट्रेट करने में कोई मसला नहीं आएगा। तीसरी चीज़ जो है जी, हमने ज़मीन को कवर करना है। ज़मीन को मल्च के साथ कवर करना है। वो लाइव मल्च भी हो सकती है, वो डेड मल्च भी हो सकती है। अब ज़मीन को नंगा छोड़ने से हमें क्या नुकसानात होते हैं जी। डेफ़िनेटली ज़मीन को नंगा छोड़ेंगे, गर्मियों में ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा। ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पौधा जो है वो स्ट्रेस में आएगा। पौधे की वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन जो है वो 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बहुत अच्छी होती है। जब इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है 40 डिग्री तक, 50 डिग्री तक, 60 डिग्री तक जाता है, तो पौधे की वाटर यूज़ एफिशिएंसी 5% से भी नीचे आ जाती है। और इसके अलावा जो है जी, पौधा स्ट्रेस में आता है। जब पौधा स्ट्रेस में आएगा तो जी उसमें पौधा बीमार होना शुरू हो जाएगा, उस पर डिजीज़ हमला करेंगी उसके ऊपर जो है। फिर हमें जब वो स्ट्रेस में आएगा, उसकी पीलापन आएगा, उसकी ग्रोथ रुकेगी, तो हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे। जब फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर फिर जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उनका हमला जो है वो बढ़ेगा। ठीक है जी, यूरियाटिक फर्टिलाइज़र हम जब यूज़ करेंगे तो उसे उसका हमला बढ़ेगा। इसके अलावा एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि जी जब हम ज़मीन को नंगा छोड़ते हैं, फ्लड इरिगेट करते हैं, तो जो हमारे नेचुरल एनिमीज़ हैं, हमारे जो इंसेक्ट्स जो कि हमें नुकसान देते हैं, उनके नेचुरल एनिमीज़ होते हैं। तो वो एनिमीज़ जो है, जब हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो वो एनिमीज़ जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते उनके, और वो सर्वाइव नहीं करते तो जो हमारा असल दुश्मन है उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जिनकी वजह से हमें चाहिए कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग बागात हैं, जो मरने के करीब हैं, जिनका बुरा हाल है, उनकी प्रोडक्शन मुतासर हो रही है, ठीक है जी, पौधे भी मुरझा रहे हैं, तो उनका एक ही इलाज है, वाहद हल है कि हम उनको पायदार कुदरती निज़ामी काश्तकारी पर शिफ्ट करें। ओके जी। तो अब अगली बात करते हैं कि कब हमें ये प्रोसेस करें। ये साल में कभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये महीने जो हैं फरवरी मार्च का, और ये बहुत आइडियल हैं क्योंकि इस वक्त हम जो अपनी पहले साल की जो फ्रूटिंग है वो हम तकरीबन ले चुके हैं,
और इसके बाद पौधे ने अपनी अगली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। तो ये एक टाइम है जब हम इसकी जो है वो प्रूनिंग भी करते हैं, और हम अगर इसमें हल चलाना चाहें तो वो भी हम चला सकते हैं। तो ये एक आइडियल टाइम होता है जब हम इनको शिफ्ट करते हैं। ओके जी। तो शिफ्ट करने के लिए जो हमारे एग्जिस्टिंग बागात हैं उसके लिए क्या स्टेप लिए जाए, इसमें जी 2-3 ऑप्शंस हैं जो दोस्त हमारे अडॉप्ट करते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जी जिस तरह आपका बाग लगा हुआ है जी, आप जो 2 पौधों के दरमियान स्पेस है वहाँ से अगर आप ट्रैक्टर गुज़रता है तो जी आप ट्रैक्टर गुजार के कोशिश करेंगे चिज़ल हल के साथ उसका हार्ड बेन तोड़ लें। ये अगर आप मतलब 1-2 जगह से भी आप हर लाइन के बाद 2 फाले गुजार देंगे, हार्ड पेन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब आप इरिगेट करेंगे तो हार्ड पेन बिल्कुल टूटना शुरू हो जाएगा। हार्ड पेन की मिसाल शीशे की तरह है, एक जगह उसको थ्रेड पड़ जाए तो सारा शीशा जो है वो छलनी हो जाता है। तो इसी तरह हार्ड पेन भी जो है वो टूट जाता है। ठीक है। अब आप सिर्फ हार्ड पेन तोड़ रहे हैं और आप दरमियान में एक खाली बनाते हैं पौधों को रेज बेड्स पर। अब ये एक क्वेश्चन होता है कि जी हम जो पौधे लगे हुए हैं उनसे खाली का फासला कितना देखें वो डिपेंड करता है। मोस्टली होता है कि आपके पौधे की जितनी कैनोपी है उतनी ही आपका पौधा जो है वो अपनी जड़ें भी लंबी कर चुका होता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने पौधे से जो बेड है वो कितना रखना है साइज़, तो एक ये आप रख लें कि जितनी कैनोपी है उतनी आपकी जड़ें भी फैल चुकी हैं, तो आप वहाँ पर जो है वो खाली बना सकते हैं पानी देने के लिए। अब दूसरा एक और चीज़ है कि अगर जड़ें दूर भी हैं तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जड़ें जो हैं वो पानी की तरफ भागती हैं, नमी की तरफ, और नमी जो है वो खुश्की की तरफ भागती है। अगर आप खाली में पानी देंगे तो वो पानी आस्ता आस्ता पेनिट्रेट करके जड़ों तक पहुंच जाएगा, नहीं तो जड़ें जो है वो ट्रेवल करके पानी तक पहुंच जाएंगी। एक चीज़। दूसरी प्रैक्टिस ये चलती है कि आप अपनी, वैसे तो हम नहीं कहते कि ज़मीन को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका बाग जो है वो लेवल नहीं है, उसकी लेवल में बहुत ज़्यादा मसला है, तो फिर आपको चाहिए कि ज़मीन को आप ट्रैक्टर के साथ जो है जो वो एक दफ़ा कल्टीवेट कर लें। कल्टीवेट करने के बाद उसमें जिस हद तक पॉसिबल है आप उसको लेवल कर लें, लेज़र लेवलर के साथ उसको लेवल करने के बाद फिर उसके ऊपर जो है वो आप स्टैंडर्ड बेड बनाएं। ठीक है। आप कोशिश करें कि 42 जो 2 लाइनों के दरमियान स्पेस है उस पर 42 इंच के जो बेड हैं वो स्टैंडर्ड आप बनाना शुरू करें। तो 1 या 2 बेड बनेंगे। अगर आपने ट्रेडिशनल कहीं पर 20 बाई 20 पर पौधे लगे हैं, 15 बाई 15 पर लगे हैं, तो आपके 2 बेड दरमियान में इस साइज़ के बन जाएंगे, और जो आपकी बाकी जगह बचेगी वो आप जो है ना वो फाइनल आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने आपकी लाइन जा रही है उस पर आप बेड बना देंगे। ठीक है जी। अब जो आपके बेड्स हैं आप बना चुके हैं उस पर आप नए प्लांट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आप अपने बाग को हाई डेंसिटी पर शिफ्ट करना चाहते हैं, एक चीज़ उस पर आप जो बेड्स हैं उस पर आप मल्च करें, आप डेड मल्च भी कर सकते हैं। आप उसके ऊपर अगर इन दिनों में कर रहे हैं आप लूसन लगा सकते हैं। लूसन आपने अगर जानवर रखे हुए हैं तो आप लूसन काट काट के जी अपने जानवरों को डालें, या वो लूसन काट काट के आप अपनी दूसरी ज़मीन जो है उस पर मल्च के लिए काम करें। आप डेड मल्च कर सकते हैं, आपको छुई अवेलेबल है, आपको खोरी अवेलेबल है, आपको पराली अवेलेबल है, उससे आप अपने बाग को मल्च कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको चाहिए कि जो सब्ज़ियां हैं, देखिए बेलदार सब्ज़ियां आप बेड्स के ऊपर लगा सकते हैं, वो एक तो मल्च का काम करेंगी, दूसरा आपको सब्ज़ियां मिलेंगी। दूसरा हल्दी, अदरक, स्ट्रॉबेरी और ये तमाम चीज़ें जो है वो साई को पसंद करती हैं। टमाटर साई को पसंद करता है, आप टमाटर लगा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप जो आपके बेड्स बचे हैं आप उन पर इन चीज़ों को लगा लें। अच्छा जी, दूसरी बात हम करते हैं कि अगर इन चीज़ों को लगा सकते हैं, इसके अलावा अगर ज़्यादा स्पेस है 2 लाइनों के दरमियान, आप वहाँ पर, हमारे बहुत से साथियों ने ओनियन लगाया है, गार्लिक लगा लेते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। ज़मीन को नंगा ना छोड़ें, आप उसे लाइव या डेड मल्च के साथ ज़रूर कवर करें, उस पर आप वो वेजिटेबल्स लगाएं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। अब इसके साथ मैं थोड़ी सी बात करूँगा जी प्रूनिंग की। देखिए प्रूनिंग का भी ये आइडियल टाइम है, तो अब प्रूनिंग कैसे की जाए जो हमारे ऑलरेडी बागात हैं, तो उसके लिए 3D फार्मूला आपने अप्लाई करना है। 3D मतलब डिजीज़्ड, डैमेज्ड एंड डिसफंक्शनल। वो शाख जिसको आपको लगता है कि ये डिजीज़्ड है, इस पर बीमारी है, उसको काट दें। दूसरी वो शाख जो आपको लगता है किसी वजह से डैमेज हो चुकी है, उसको काट दें। और तीसरी
डिसफंक्शनल, ऐसी शाख जिस पर फ्रूट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपकी 2 या 3 फुट लंबी शाख है और उसके एंड पे जाके फ्रूट लगा तो पीछे जो आपके 1.5-2-3 फुट हैं जो वो आप ज़ाया हैं। तो इस तरह से आपकी प्रूनिंग कर सकते हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसकी कैनोपी को इस तरह सेट करना है कि जो तना है वो सनलाइट को एक्सपोज ना हो, क्योंकि सिट्रस में जब तना सनलाइट को एक्सपोज करता है तो वो उसका जो ऊपर वाला छिलका है जो वो सूखना शुरू हो जाता है और बाद दफ़ा पौधे डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कैनोपी इस तरह सेट करनी है। ये आपके एग्जिस्टिंग बागात की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने हाई डेंसिटी पे नए सिरे से लगाते हैं वो और चीज़ है, लेकिन जो पहले से आपके बागात हैं उनकी प्रूनिंग करते हुए अपने कैनोपी को इतना डिस्टर्ब नहीं करना कि तना एक्सपोज हो। अगर तना एक्सपोज होता है तो वो आपका प्लांट जो है वो डेड हो सकता है, एक चीज़। और ये अपने डिज़ीज़, डैमेज और डिसफंक्शन जो है इनकी प्रूनिंग कर देनी है। अगर आपका तना एक्सपोज हो रहा है तो कोशिश करें कि उसके ऊपर चूने की या जो बॉडो मिक्सचर है उसकी आप फिल्म जो है वो कोट कर दें, ताकि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली आपके तने को ना पड़े और आपका तना जो है वो डैमेज ना हो। अब बात करते हैं कि खाली जो है वो आप किस तरह बनाएं। देखें, अगर तो ट्रैक्टर चल सकता है तो आप जो बेड रेस्ड है उसके साथ बेड शेपर जो है उसके साथ आप खालियाँ बना सकते हैं। अगर आपका ट्रैक्टर नहीं चल सकता तो आप वो खालियाँ मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। मैनुअली कैसे करेंगे जी? आपके बंदे जो हैं वो पहले तो ज़मीन आपकी लेवल शेवल कर लें, ठीक है जी। उसके बाद डोरी पकड़ के आप सीधी लाइनें लगाएं और वो बंदे जो हैं वो कई के साथ और किसी भी औजार के साथ जो वो खालियाँ बना सकते हैं। अब खाली की डेप्थ की बात करें तो मेरे ख्याल में जी कम से कम खाली की डेप्थ आपको 10 से 12 इंच, बल्कि इससे भी ज़्यादा आप डेप्थ रखें, ताकि उसमें आप पानी दें और वो पानी जो सफिशेंटली बेड्स पर जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। दूसरा, हार्ड पैन आप ज़रूर तोड़ें, क्योंकि बस बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पर पानी की जो पेनिट्रेशन है उसका प्रॉब्लम है, पानी की एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर पानी बारिशें ज़्यादा आने से पानी खड़ा होता है और हमारे पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। तो बेड अगर आपने उसका हार्ड पैन तोड़ा है तो जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए, जितना मर्ज़ी पानी आ जाए, तो पानी जो है वो एब्जॉर्ब होगा। अब जनाब, जब आप बेड पर आ जाएंगे, आप मल्चिंग कर देंगे, ठीक है जी, आप पानी जो है उसको खालियों में देंगे और आप अपने बागात में इंटरक्रॉपिंग करेंगे, आप दूसरी क्रॉप्स लगाएंगे। हमारे कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर के स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो कहते हैं जी दूसरी क्रॉप्स लगाएंगे तो उनके ऊपर इंसेक्ट आएंगे। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि अगर आप लूसन लगाते हैं, जो होस्ट प्लांट का आपका कॉन्सेप्ट चलता है, तो वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक नहीं है। अगर आप लूसन लगाते हैं या आप दूसरे प्लांट्स लगाएंगे तो उससे एक तो ये होगा कि आपका जो प्लांट है, आपका जो इंसेक्ट है सॉरी, वो डेविएट होगा। उसके पास अगर लूसन की ऑप्शन है तो वो मतलब सिट्रस पे फीड करना पसंद नहीं करेगा। दूसरा, रंग बिरंगी जो मखलूक है, अल्लाह ताला ने हर जगह रंग बिरंगी मखलूक पैदा की है, रंग बिरंगे पौधे पैदा किए हैं, तो अल्लाह ताला इसको लाइक करते हैं। तो अगर आप रंग बिरंगी प्लांटिंग करेंगे तो उससे जो इंसेक्ट्स हैं उनका अटैक कम होता है, वो कम आपके जो है वो अटैक करते हैं और वो डेविएट होते हैं, ठीक है जी। दूसरा, उनको अगर दूसरी ऑप्शंस मौजूद होंगी तो वो आपका जो मदर प्लांट है उस पर फीड नहीं करेंगे, एक चीज़। दूसरा ये है कि जी इसमें हमने ये भी देखा है कि सिट्रस के बागात का एक बहुत बड़ा मसला फ्रूट फ्लाई है। अगर आप अपने बाग को पिकनिक पे शिफ्ट करते हैं तो यकीन करें आपको फ्रूट फ्लाई से भी जान छूट जाएगी। कैसे जान छूटेगी? वो ऐसे जान छूटेगी जी, जब आप बेड्स पर आएंगे, आप कुदरती माहौल देंगे, बायोटा आपका एक्टिव हो जाएगा, तो वो बायोटा जो है वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, वही न्यूट्रिशन पौधे को देगा जो उसकी ज़रूरत है, जिसका अल्लाह ताला ने उस वक्त उसको हुक्म होगा कि ये इसको न्यूट्रिशन दी जाए। तो वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जब मिलेगी तो आपका पौधा हेल्थ उसकी ठीक होगी, उसमें एक्स्ट्रा जो ग्रीनिश है वो नहीं होगा और वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसका जो आपका फ्रूट का जो तना है, सॉरी, उसका जो ऊपर वाला छिलका है, कवर है, वो हमने देखा है कि सख्त हो जाता है और वो मक्खी फ्रूट फ्लाई जिसने पंक्चर करके अंदर अंडे देने होते हैं तो वो उसमें उधर अंडे दे नहीं सकती। तो अगर पहले साल में कोई थोड़ा बहुत अटैक होता भी है तो वो फ्रूट, अब आगे समझिए कि जिस फ्रूट में जो अंडे देती हैं उस फ्रूट में उसके अंदर जो है वो लार्वा मल्टीप्लाई होता है, तो वो फ्रूट
जब उसमें लार्वा बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई तो वो ज़मीन के नीचे गिरता है। अब ज़मीन के नीचे गिरने पर जो कि हमने कुदरती माहौल दिया हुआ, तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी मखलूक पैदा हो चुकी है, वो उसको फ्रूट जब गिरेगा तो वो उन लार्वास को, वो जो मखलूक है, वो इंसेक्ट्स जो हैं, जो उसके दुश्मन होंगे कीड़े, वो उनको खाना शुरू कर देंगे। वो खा जाएंगे तो वो आगे प्रोपागेट नहीं होगा। इस तरह हम फ्रूट फ्लाई से फ्री जो फ्रूट है, बागात हैं, वो हासिल कर सकते हैं। तो जी इसका भी कंट्रोल मुमकिन है। इसके अलावा हमारा फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। शुरू में अगर हो सकता है आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र जो है वो आप फरों में जो है वो आप फ्लड कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन चंद एक सालों के बाद, 1 या 2 सालों के बाद आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। आप देखेंगे आपके वो पौधे जो बिल्कुल मरने के नज़दीक हैं, वो जनाब आपके सर्वाइव होना शुरू हो जाते हैं, वो हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। आपने वैसे भी देखा होगा कि आम हालात में आपके बागान में वो पौधे जो ऊंचाई पर लगे हैं वो हमेशा हेल्दी होते हैं, आपको अच्छे नज़र आते हैं। तो इस तरह जब हम रेस बेड्स पर आएंगे, हम जी उसको बेड्स को मल्च करेंगे, ज़मीन का हार्ड पैन तोड़ देंगे और हम अपने जो है इंटरक्रॉपिंग करेंगे, तो हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाएंगे और हमें क्वालिटी फ्रूट मिलेगा। हमें इंसेक्टिसाइड नहीं यूज़ करने पड़ेंगी, फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी का फ्रूट हम पैदा करेंगे और ये बहुत ही कम लागत में हमारा फ्रूट, वो बाग जो आपका 1.5-2 लाख में बिकता है, वही बाग आपका 5-6 लाख में बिकेगा। तो ये जो बुनियादी चीज़ें थी सिट्रस ऑर्चिड के मतलब कि अगर हम ऑलरेडी हमारे बागात जो हैं, जो हमने लगाए हुए हैं, उनको हम सिट्रस पिकनिक पे शिफ्ट करना चाहते हैं और उनकी निगहदाश्त करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जी दोस्तों, एंड पर फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको डिटेल में मुकम्मल उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी।